और मजहब के नाम पर निर्दोषों को मारने वाले लोग, ये आतंकवादी, ये मानवता के दुश्मन, कल पहलगाम में जो घटना घटी, 28 टूरिस्ट की मृत्यु की खबर आई, दूसरे कई लोग घायल हुए। ये राजनीतिक और मजहबी कट्टरता जिसके कारण ये सब लोग मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। और हमारे नालायक पड़ोसी, तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, उनके साथ जो रिश्ते हैं वो कैसे, लेकिन दुश्मन को आंख तो दिखानी होगी। कश्मीर की शांति और कश्मीर की समृद्धि जिनको पचती नहीं है, वे लोग ऐसा उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश में आक्रोश है, सरकार सख्त है, हमारे सुरक्षा बल वो उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। समय समय पर सावधानी के बावजूद इस प्रकार के हमले होते रहते हैं, तो फिर जवाब भी देना पड़ता है उसी कड़ाई के साथ। और ये दुश्मन केवल सीमा के समीप में ही है ऐसी बात नहीं है, अब सावधान रहना। स्लीपिंग सेल्स बहुत है पूरे हिंदुस्तान में, देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। हम आज यहां व्यासपीठ से उन मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और हमारे सुरक्षा बल उन अपराधियों को 72 हूर के पास पहुंचाए जल्दी से जल्दी। अल्लाह ताला भी प्रसन्न नहीं हो सकता, ये मानवता के दुश्मन है। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बात तो सही है, धर्म होता तो आतंकी बनते क्यों, निर्दोषों की हत्या करते क्यों? लेकिन उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, यह भी हकीकत है। ये मजहबी कट्टरता, ये अंधापन, तब मैं कहता हूं कि जो सनातन धर्म की फिलॉसफी है वही विश्व में भाईचारा और शांति को कायम करने में सक्षम है। हम अध्यात्मवाद की बात करते हैं, आतंकवाद की नहीं। तब हमारे वेदों की जो विचारधारा है वो विश्व मंगल कर सकती है, क्योंकि संकीर्णता नहीं है हमारे धर्म में, हमारे सनातन में, हमारे वेदों में। जो नहीं मानता उनको जीने का अधिकार नहीं है, या तो उनके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। ये बेवकूफी हमारे पास नहीं है। वेदों ने हमको एक समझ दिया है, एक स्वस्थ समझ, जो संपूर्ण विश्व की मानवता को एक परिवार मानने की प्रेरणा देती है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनके लिए संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। फिर केस चलते हैं, आधी रात में कोर्ट बैठती है और फिर फांसी को रोकने का प्रयास होता है, और फिर मानवतावादी संगठन आगे आ जाते हैं। मानवतावादी संगठनों को समझने की आवश्यकता है कि मानवाधिकार की बात करने वालों, ये अधिकार मानवों के होते हैं।
इस प्रकार के शैतान और राक्षसों के लिए वो अधिकार नहीं होते। उनको तो जितना हो सके जल्दी पहुंचा देना चाहिए ऊपर। हमारे यहां कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मजहबी कट्टरता बहुत खतरनाक है। और फिर वो धर्मगुरु इस प्रकार का सिखाए, मुल्ले मौलवी इस प्रकार की यदि शिक्षा दे, ये इंसानियत के दुश्मन है। इस्लाम में भी ऐसे लोग अच्छे हुए हैं, है भी, अभी भी है। तो देश का राष्ट्रवादी हर आदमी, चाहे जिस धर्म का हो, जिस मजहब का हो, जिस रिलीजन को फॉलो करता हो, सब मिल करके कंडेम कर रहे हैं। ईसाई के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप का भी शरीर शांत हुआ, उनका भी निधन हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर कईयों ने उनको श्रद्धांजलि, हम भी देते हैं। लेकिन उस धार्मिक बेवकूफी को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते जो कहती है यदि हमारे धर्म में आओगे तो ही तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। इस धार्मिक बेवकूफी का हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए दे ट्राई टू कन्वर्ट पीपल। और सनातन धर्म की बात आती है, वी डू नॉट कन्वर्ट, वी कन्विंस। इफ दे आर कन्विंस्ड दे मे फॉलो, they might follow, they may follow, they are free to follow। लेकिन लादने की बात, धर्म स्वीकारने की चीज है, लादने की नहीं। कन्विंस करो, कन्वर्ट क्यों करते हो? And if you want to convert someone, convert them into a good human being, nothing else। धर्म का काम एक मुसलमान को, एक हिंदू को, एक ईसाई को, एक बौद्ध को, एक जुडिस को अच्छे इंसान में कन्वर्ट करने का है। Be a good human being। Don't convert an human being into a Muslim, into a Christian, into a Hindu, into a etc. etc. If you want to convert, convert them into a good human being। Religion उसके लिए। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कहने वाले, सिखाने वाले हमारे ये शास्त्र, इसलिए विश्व मंगल कर सकते हैं। वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, वी एक्सेप्ट यू व्हाट यू आर। इफ यू फॉलो क्रिश्चियनिटी, फॉलो, तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है। इफ यू फॉलो इस्लाम, फॉलो। लेकिन इस्लाम की, कुरान की और सब आयतों का गलत अर्थघटन करके यदि तुम मानवता के दुश्मन बन रहे हो, निर्दोषों को मारना, निहत्थों को मारना, ये कितना कायराना काम है। हमारी सेना जो एक एक को यम सदन पहुंचाती है, वो दोषियों को,
उन आतंकियों को। हर जगह सावधान, बट एट द सेम टाइम हम पूरे विश्व की मानवता के लिए ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि लोग अपने अपने धर्म को सही ढंग से समझें, फॉलो करें। और मैं फिर से धर्म की व्याख्या वही करता हूँ, जो घृणा से भरे वो धर्म नहीं हो सकता, वो मजहब क्या। हम सनातन धर्म में तो कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया के साथ साथ शौर्य, शौर्य युक्त दया, क्षमा, लेकिन क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा वीरस्य भूषणम। कायर की क्षमा क्षमा नहीं होती, वो कायरता होती है। वीर क्षमा करे वो क्षमा है। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा संस्कृत में, क्योंकि क्षमा का गुण है पृथ्वी में, और हम पृथ्वी की संतान हैं। कल विश्व पृथ्वी दिवस था, वर्ल्ड अर्थ डे, और तब हम पृथ्वी की संतान हैं, तो जो माँ में गुण हैं वो हमारे में आने चाहिए। पृथ्वी में क्षमा का गुण है तो हमारे में भी वो क्षमा का गुण आना चाहिए। लेकिन वो क्षमा तब क्षमा गुण बनेगा जब तुम वीर हो, इसलिए वीर भी बनो। क्षमा वीरस्य भूषणम, वरना तो कायरता हो जाएगी। दुर्बल आदमी को किसी गुंडे ने पीटा तो दुर्बल कहता है तूने मुझे पीटा है बट आई फॉरगिव यू। तू कर भी क्या सकता है, तू उस गुंडे का बिगाड़ भी क्या सकता है, और तू कहता है मैं तुझे क्षमा करता हूं। ये क्षमा नहीं, ये कायरता। और क्षमा के नाम पे ये कायरता का प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि तेरे में दम नहीं है, तेरे में वो वीरता नहीं है, तेरे में वो शक्ति नहीं है। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम। ये वसुंधरा वीरों की जननी। भगवान करे सब में ये सही सही बुद्धि। गड़बड़ सो कॉल्ड धर्म गुरुओं के द्वारा ही होती, जो गलत अर्थघटन करके समझाते हैं। हम मानते हैं कि सारे रास्ते वहां ले जाते हैं। वेज आर डिफरेंट। प्रेम की बंसी हम बजाते हैं, लेकिन समय आने पर सुदर्शन भी चलाते हैं। ये सनातन धर्म की पहचान है। बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।